गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. कैबिनेट 2021 से पारित नियमावली को लागू करने को लेकर झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले सहायक अध्यापकों ने निकाली मसाल जुलूस। सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा जल्द करें नियमावली को लागू वरना होगा आंदोलन। 13 जून को आयोजित होने वाली संयुक्त मोर्चा सम्मेलन की तैयारी को लेकर भाजपा संयुक्त मोर्चा की हुई बैठक। कार्यक्रम को लेकर पार्टी के लोगों को दी गई जिम्मेदारियां। सम्मेलन में पहुंचेंगे प्रदेश के कई वरिष्ठ दिग्गज। निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 24 योगी टाट 7 नंबर में सदर विधायक की पहल पर कल से लोगों को मिलने लगेगी पानी। जिला अध्यक्ष संजय सिंह स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से की बात। 1 माह से पानी के लिए तरस गए हैं ग्रामीण। थैलेसीमिया डे केयर की मांग को लेकर श्रेय क्लब के सचिव और भाकपा माले नेता ने उपायुक्त से की मुलाकात। उपायुक्त ने दिया सकारात्मक आश्वासन, कहा सदर अस्पताल में जल्द बनाया जाएगा थैलेसीमिया डे केयर। और पचम्बा रोड के मिशन ग्राउंड में शुरू हुआ डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। सदर विधायक ने किया उद्घाटन। कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम अतिथियों ने किया मेले का अवलोकन। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले सहायक अध्यापक संघ जिला इकाई ने शहरी क्षेत्र में गुरुवार को टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाला। जुलूस की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिलचंद महतो और संचालन जिला प्रवक्ता सलाहत अंसारी ने किया। इस दौरान सहायक अध्यापक संघ जिला इकाई के लोग अपने अपने हाथों में मशाल लेकर सरकार द्वारा प्रदेश के निर्देशानुसार मशाल जुलूस निकालकर सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि कैबिनेट 2021 से पारित नियमावली को जल्द से जल्द लागू किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कहा गया कि झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक नियमावली 2021 कैबिनेट में पास किया गया है, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं किया गया है। कहा कि 3 वर्षों से सहायक अध्यापकों का शोषण किया जा रहा है। जिन जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसे अब तक लागू नहीं किया जाना इस बात को दर्शाता है कि सरकार कितना संवेदनशील सहायक अध्यापकों के प्रति है। कहा गया कि सरकार से यह मांग सहायक अध्यापक करती है कि अविलंब अनुकंपा, ईपीएफ, कल्याण कोष आदि बिंदुओं पर सहमति बनी है उसे अविलंब लागू किया जाए। जिला इकाई के लोगों ने कहा कि सरकार सहायक अध्यापकों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। हम सभी अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं, लेकिन सरकार कैबिनेट में पारित नियमावली को लागू नहीं कर रही है, जिससे सहायक अध्यापकों में रोष है। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुख्तार अरविंद कुमार, विनोद यादव, वीरू मंडल समेत कई सहायक अध्यापक उपस्थित थे। मिलेगा, ईपीएफ मिलेगा, ये सारी बिंदु जो है आप लागू नहीं करें। आज इसके माध्यम से केवल हम लोग सांकेतिक
मशाल जुलूस के द्वारा अदा करना चाहते हैं कि हम उनसे आप ही का मतलब जो वादा किए हैं वादा पूरा करो। आपके द्वार पर हम आए हुए हैं। मैं दिलचंद महतो, प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ जिलाध्यक्ष। चलिए। झारखंड प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले गिरिडीह के टावर चौक में आज मशाल जुलूस कर ये संदेश सरकार को दिया जा रहा है। अरे भैया आप कमाल, आपने जो झारखंड सहायक अध्यापक नियमावली 2021 कैबिनेट में मोहर लगाई है उसे अक्षरशः लागू करें, अन्यथा आने वाला समय में हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। जिला प्रवक्ता गिरिडीह सलाह का दफ्तर। नया परिसदन भवन में गुरुवार को भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक आहूत की गई। बैठक में पूर्व सदर विधायक निर्भय शहबादी, चुन्नू कांत, सुरेश साव, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, प्रोफेसर विनीता कुमारी समेत सभी सातों मोर्चा के अध्यक्ष व नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मगतपुर के बर्नवाल धर्मशाला में 13 जून को आयोजित होने वाली संयुक्त मोर्चा सम्मेलन की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि सभी 7 मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन में प्रदेश के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन का नेतृत्व महिला मोर्चा कर रही है। बैठक के दौरान सम्मेलन की तैयारी को लेकर लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई। इस बाबत पूर्व विधायक निर्भय शहबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में अलग अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के निमित्त विधानसभा अंतर्गत संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसकी तैयारी को लेकर बैठक की गई। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ ने कहा कि संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को भव्य मनाया जाएगा। इसको लेकर जोरों से तैयारियां की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे और सुरेश साव ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सम्मेलन के माध्यम से समन्वय बनाकर पार्टी काम करे और पार्टी को आगे बढ़ाए, इसी को लेकर संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया है। मौके पर महिला मोर्चा महामंत्री सावित्री भारती, रिंकी देवी, गीता पांडे, रीना शर्मा, रंजीत बर्नवाल, अनूप सिन्हा, प्रकाश दास, शालिनी बैसखियार, हरविंदर सिंह बघा, मिथुन कुमार आदि मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को पार्टी पूरे उत्साह और जन समर्थन के साथ में विभिन्न तरह के कार्यक्रम ले रही है। कई कार्यक्रम हुए भी। आज हम लोग यहाँ परिसदन में बैठे थे। 13 तारीख को सभी मोर्चा के, हमारे यहाँ 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चा की संयुक्त बैठक बर्नवाल धर्मशाला में आहूत की गई है। उसकी तैयारी हेतु कैसे उसमें किन्हीं को क्या क्या जवाबदेही है, कैसे स्वागत होगा, कैसे अपनी बात को लोग रखेंगे, इसके लिए तैयारी समिति की बैठक आज जिलाध्यक्ष महादेव जी के नेतृत्व में यहाँ पे संपन्न हुआ। और ये जो सभी विभिन्न हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का जिम्मेदारी महिला मोर्चा को मिला है और इसी तरह से विभिन्न दूसरे विधानसभा के जिम्मेवारी अलग मोर्चों को मिली है। तो महिला मोर्चा की अध्यक्षा संगीता सिंह जी इस बारे में काफ़ी चिंतित है। विनीता कुमारी जी, प्रोफेसर विनीता कुमारी जी, जिनको प्रभार मिला है, मिल करके कैसे हम लोग उस दिन 13 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाएं, इस बाबत आज एक बैठक रखी गई जिसको सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 7 मोर्चा की बैठक पूरी तरह से सफल होगी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 24 योगीटाड़ 7 नंबर में पानी की समस्या के समाधान हेतु गुरुवार को जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से समस्या की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि बीते 1 माह से इस भीषण और चिलचिलाती धूप में पानी की घोर समस्या है। इस संबंध में महिलाओं ने पानी की समस्या का जड़ से खत्म करने से संबंधित एक आवेदन विधायक के नाम जिला अध्यक्ष को सौंपी। इस बाबत जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि इस इलाके के लोग पानी को लेकर सीसीएल चाणक्य पर आश्रित है।
सीसीएल का मोटर खराब हो जाने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो रहा था। विधायक के पहल पर मोटर लगाया जा रहा है। कल से इन लोगों को पानी मिलने लगेगी। कहा कि यहाँ के लोगों ने पानी को लेकर सुझाव दिए हैं, जिसको विधायक महोदय से वार्ता कर विधायक कोटा, जिला प्रशासन या सीसीएल से पानी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। इस बाबत वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नूरुल हुदा ने कहा कि कल दर्जनों महिलाओं ने पानी समस्या को लेकर मेरा आवास का घेराव की थी। जानकारी पाते ही आज जिला अध्यक्ष हम लोग के बीच पहुंचकर कल से पानी सप्लाई करवाने की बात कही है। कहा कि यहाँ के 2500 लोग पानी को लेकर सीसीएल चाणक पर निर्भर है। नाम रुखसाना खातून। हाँ, कहाँ रहते हैं? 7 नंबर। क्या बात? 24 नंबर वार्ड में पानी का बहुत समस्या, यहाँ दिक्कत है। नेहरू भैया के पास गए थे, नेहरू भैया के पास आया, संजय भैया आया, बोला कि कल तक आप लोग का पानी का व्यवस्था हो जाएगा। बहुत पानी की दिक्कत यहाँ पर है। जाके बोले नूरुल पे आया, वो बात रखा, आया संजय भैया, वो भी बात रखा, बोला कि कल तक ले आप लोग के पानी मिल जाएगा। अभी हमने महीना दिन से पानी के बहुत दिक्कत हम लोग के है। बहुत जगह पानी जाते हैं लाने के लिए, पानी भी नहीं मिलता। थैलीसीमिया डे केयर की मांग को लेकर श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव व भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से वार्ता की। इस दौरान रमेश यादव ने उपायुक्त को वस्तु स्थिति की जानकारी दी तथा उपायुक्त के द्वारा इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में थैलेसीमिया डे केयर की स्वीकृति देने की मांग की। इस मामले को उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि गिरिडीह सदर अस्पताल में बहुत जल्द ही थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए थैलेसीमिया डे केयर बनेगा, जिससे गिरिडीह जिले के सैकड़ों बच्चे इसका लाभ ले पाएंगे। उपायुक्त ने अपने सहयोगियों से कहा तत्काल इस सामाजिक कार्य पर रिपोर्ट बनाकर कार्य की पहल करें। उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि थैलेसीमिया के लगभग 150 मरीज जिले में हैं। हर एक 15 और 1 महीने में इनको रक्त की जरूरत होती है। आम लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है, जिससे रक्तदान में रक्तदाता और बढ़ चढ़कर साथ दे। श्री क्लब के श्री यादव ने कहा कि गिरिडीह में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए सदर अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, इसलिए श्री क्लब निरंतर प्रयासरत है कि इन बच्चों को जरूरी दवाइयां, जांच की सुविधा एवं उचित सलाह गिरिडीह में मिलती रहे। गिरिडीह में 150 के करीब थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे हैं जिन्हें हर माह रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इन बच्चों के लिए हमारी संस्था श्रेय क्लब लगातार 20 वर्षों से प्रयासरत है कि इन्हें रक्त उपलब्ध करवाते रहें। इसके लिए हम लोग 24/7 लगे हुए रहते हैं। साथ ही गिरिडीह के कई अन्य संस्थान भी हैं जो ससमय कैंप लगाकर रक्त अधिकोष को रक्त देते हैं, जिनसे इन बच्चों का जीवन चलता है। लेकिन इन लोगों को केवल रक्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसके अलावे इन बच्चों को लगातार कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जांच जो समय इन लोगों को करवाना पड़ता है। चूँकि इन्हें जीवन भर रक्त चढ़ता है, तो लगातार रक्त चढ़ने से भी कई तरह की परेशानियां इन्हें होती हैं, जिसके लिए इन्हें कई तरह के जांच और कई तरह के डॉक्टरी सलाह की भी ज़रूरत होती है। चूँकि गिरिडीह सदर अस्पताल में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए श्रेय क्लब लगातार इसलिए भी प्रयासरत है कि इन लोगों के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में डे केयर की सुविधा हो। इसके लिए हम लोग वर्षों से प्रयासरत थे और आज भी इसी सिलसिले में मैं और हमारे गिरिडीह जिला के समाज सेवी राजेश सिन्हा जी गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा जी से मिले और सारी वस्तु स्थिति की जानकारी दी। उसे समझते हुए गिरिडीह उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस और एक्शन लिया और उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ही गिरिडीह में थैलेसीमिया डे केयर हो जाएगा, जिससे बच्चों को अन्य सुविधाएं भी मिल पाएगी। मैं तहे दिल से गिरिडीह डीसी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस और पहल किया। निश्चय ही इससे थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है।
पचम्बा रोड के मिशन ग्राउंड में गुरुवार को डिज्नीलैंड का विधिवत उद्घाटन गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू ने फीता काट कर किया, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। बताया गया कि गर्मियों की छुट्टी को यादगार तथा मनोरंजन मनाने के उद्देश्य से डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया, जहां महिलाएं, पुरुष और बच्चे पहुंचकर मौज मस्ती के साथ कई सामान खरीद सकते हैं। बताया गया कि इस मेले में भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प द्वारा तैयार किए गए सामग्रियों का विशाल भंडार है। बताया गया कि डिज्नीलैंड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घर के सामान, बच्चों के खिलौने, कांच के सामान, साड़ी, बैग, फैंसी कपड़े समेत अन्य सामानों का विशाल संग्रह है। इसके साथ ही बच्चों के लिए ब्रेक डांस, मिकी माउस समेत कई तरह के झूले लगाए गए हैं, जो आकर्षण का केंद्र है। मौके पर अमरुद्दीन अहमद, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, सिराज अंसारी, अजहर आलम, नूर अहमद, मेला आयोजक धर्मेंद्र चौधरी के साथ साथ कई लोग मौजूद रहे। गिरिडीह शहर में हैंडीक्राफ्ट से लेकर तमाम चीजें और खास करके बच्चों के लिए झूले का जो भी इंतजाम हुआ है, मुझको उम्मीद है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जितनी भी राइड है, जितने भी झूले हैं, उसमें बच्चे ही ज़्यादातर चढ़ते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, विधि व्यवस्था के संधारण में कोई समस्या रहेगी नहीं। मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों को इस मेले का लाभ मिले, उनका एक दिन और बेहतर गुजरे, इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मुझको लगता है कि मेला सफल होगा और इस इलाके के तमाम लोगों को इसमें लेकर पचम्बा के मिशन ग्राउंड में हस्तशिल्प डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ, जो कि हमारे विधायक जी ने फीता काट कर और दीप प्रज्वलित करके हमारे मेला का शुभारंभ किया। और इस मेले में सभी भारतवर्ष से आए हुए हस्तशिल्पियों में अपनी अपनी दुकानों को सजाई और विधायक जी ने उनका भ्रमण किया, और जो 19 राज्यों से हमारे हस्तशिल्पी आए हुए हैं उनका हौसला अफजाई किया। और ये मेला आज से शुभारंभ हो गया है और आपके शहर गिरिडीह में करीब 1 महीना के लिए चलता रहेगा। धन्यवाद। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन को लेकर विगत 30 मई को आयोजित हुए एडमिशन टेस्ट में शामिल छात्राओं का गुरुवार को मेरिट लिस्ट जारी किया गया। सर जेसी बोस गर्ल्स स्कूल के लिए पहले मेगा सूची के तहत कुल 120 छात्राओं के नामों की सूची जारी की गई। विदित हो कि गिरिडीह जिले के 4 स्कूलों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल की शुरुआत की गई, जिसमें सत्र 2023-24 के लिए नामांकन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन को लेकर विगत 30 मई को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सर जेसी बोस गर्ल्स स्कूल और डिस्ट्रिक्ट सीएम ऑफ एक्सीलेंस पचम्बा में परीक्षा का आयोजन किया गया। गुरुवार को मेगा सूची जारी होने के बाद सूची में अपने नाम को देखने के दौरान छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा गया। शहर के बक्सडी रोड में श्री श्री 1008 हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर गुरुवार को नवयुवक बजरंग सेवा समिति की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं एवं युवतियों ने सर पर कलश रखकर हिस्सा लिया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ लोग हाथों में भगवा ध्वज थामे हुए थे। वहीं जय श्री राम जय हनुमान का उद्घोष हो रहा था। ये यात्रा बक्सडी रोड से शुरू हुई, जो शहरी क्षेत्र से टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक होते हुए आरगा घाट नदी पहुंची। यहाँ विधि विधान से पंडितों ने वरुण देवता एवं अन्य देवताओं का वाहन कर पूजा करवाया, जिसके बाद सभी कलश में जल भरा गया, जिसके बाद पुनः सभी उसी मार्ग से होते हुए बक्सडी रोड स्थित यज्ञ स्थल पहुंचे। यहाँ हनुमान मंदिर में सभी कलश को रखा गया, जिसके
बाद शाम 4 बजे से पंचांग पूजन मंडप प्रवेश एवं जलाधिवास संध्या में आरती की गई। इस चिलचिलाती धूप में लोग भक्ति में लीन दिखे। 5 दिवसीय महायज्ञ वाराणसी से पहुंचे आचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद पांडे शास्त्री के नेतृत्व में किया जाएगा। वहीं सहयोगी के तौर पर पंडित रमाकांत पांडे एवं ब्राह्मण लगे हुए हैं। बताया गया कि प्रत्येक दिन अलग अलग पूजा आराधना और शाम में आरती होगी। वहीं 12 जून को बजरंगबली प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हवन एवं भंडारा का आयोजन किया जाएगा। पूजा के सफल आयोजन में संरक्षक चंदर रजक जितेंद्र विश्वकर्मा, सागर सिंह, प्रमोद वर्णवाल, अध्यक्ष प्रकाश राणा, उपाध्यक्ष कुंदन विश्वकर्मा, हुबलू गुप्ता, सचिव संतोष कुमार, सुदीप गुप्ता, ज्योति सा आदि लोग लगे हुए हैं। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर गुरुवार को धावा, दलवारा, पचम्बा और अन्य इलाकों में विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों इत्यादि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पचम्बा थाना अंतर्गत गणपति स्वीट्स, न्यू सुमित होटल, आरके स्वीट्स, विनोद साव का नाश्ता दुकान इत्यादि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान धावा दल द्वारा 2 बच्चों को विमुक्त कराया गया तथा दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। धावा दल में सहायक श्रम आयुक्त रविशंकर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी देव कुमार मिश्र, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष पूजा सिन्हा, झूला बाल संरक्षण इकाई के कामेश्वर प्रसाद, बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार, शक्ति चाइल्ड लाइन से मुकेश कुमार शामिल रहे। इलाके में मौजूद जन समस्याओं को लेकर गुरुवार को ईटक के सलाहकार समिति के सदस्य ऋषिकेश मिश्रा बनियाडी GM से मुलाकात की और कई समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान ईटक के अन्य सदस्यों में सरफराज अंसारी समेत कई मौजूद थे। मुलाकात के क्रम में सदस्यों ने जानकारी दिया कि कबरीबाद खदान समेत ओपन कास्ट CP साइडिंग से हर रोज हजारों टन कोयले की चोरी लगातार जारी है, जबकि पूरे CCL इलाके में पेयजल की समस्या विकराल रूप लेता जा रहा है, लेकिन CCL प्रबंधन का गंभीर परेशानी के प्रति कोई ध्यान नहीं है। मुलाकात के क्रम में ईटक के सदस्यों ने कहा कि कई कर्मियों को अब तक कोई क्वार्टर उपलब्ध नहीं हो पाया है, इस और भी खास ध्यान देने की जरूरत है। गिरिडीह जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका महता ने गुरुवार को परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का संपूर्ण विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि वह अभी किसी दल में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी की ओर से लोगों की सेवा करेंगे। श्री महता ने पत्रकारों को कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें जमुआ से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है तो निश्चित रूप से यह सीट कांग्रेस के खाते में देने का काम करेंगे। कहा कि हम जमुआ से विधायक बनकर क्षेत्र की जनता का सेवा कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। जमुआ विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है उसे वे भली भांति जानते हैं। कहा कि जमुआ की जनता वर्तमान विधायक से काफी तरस आ गए हैं। यहाँ की जनता अब बदलाव के मूड में है। एक सवाल के जवाब में श्री मेहता ने कहा कि मंजू कुमारी तृणमूल कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुकी हैं। कहा कि अगर पार्टी उन्हें विधानसभा में टिकट नहीं भी देती है तो वह एक सच्चे सिपाही बनकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मौके पर चंद्रिका महता के कई समर्थक मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी में अभी है नहीं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में रहना चाहते हैं। तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जमुआ से चुनाव, जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब आप कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, लेकिन आपके कांग्रेस के ही दल के लोग जो है हंगामा करके आपको शामिल होने नहीं दिए, तो इसके लिए हमारे कोई दल के लोग हंगामा नहीं किए, या जो किए वो कि पार्टी में शामिल करो इसके लिए वो हंगामा किए। दोनों में आप लोग तो हमारे क्षेत्र से मंजू कुमारी रहती है, वो कितना बार चुनाव हमारे क्षेत्र से कांग्रेस से चुनाव लड़ी है।
उसके आगे कौन दल से वो चुनाव लड़ी थी, उसके आगे कौन दल से वो चुनाव लड़ी थी? वो फर्स्ट बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी। इसके पहले तो तृणमूल कांग्रेस से थी, उसके पहले किसी और दल से थी, और दल से चुनाव लड़ रहे थे। इसी बार में वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी। इसके पहले 3-4 चुनाव, ये नहीं कि 3-4 चुनावों से वो चुनाव लड़ रही है। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? जरूर देगी। एक सदस्य के नाते सदस्य रहना चाहते हैं हम कांग्रेस में, काहे नहीं रखेंगे? क्या चाहेंगे कि कोई भी सदस्य को कांग्रेस में नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। तो चंद्रिका जी, क्या आपके कांग्रेस के किसी आला जो पदाधिकारी है, नेता है, उनसे आश्वासन आपको मिला है क्या? आश्वासन तो उसी दिन हॉल में जब आप लोग आए थे, उसी दिन कहा गया था कि पूर्व विधायक या पूर्व सांसद या पूर्व मंत्री या पूर्व ऐसे कोई ओहदे वाला आदमी हो दल में आना चाहता है तो केंद्रीय कमेटी से उसका अप्रूवल लिया जाता है। यदि अप्रूवल वहाँ पास हो गया तो आपको भी लिया जाएगा। इसी अड़चन के चलते मतलब हमको सदस्यता नहीं लिया जा सका। केंद्रीय कमेटी भारत सरकार दिल्ली जो है वो दिल्ली कमेटी वो निर्णय लेती है। अच्छा चंद्रिका जी, अंतिम सवाल आपसे, मान लीजिए कि कांग्रेस जो है आपको जम्मू विधानसभा में कैंडिडेट नहीं बनाती है, तो ऐसी स्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा? अगर कांग्रेस पार्टी हमको मतलब टिकट नहीं देना चाहती है तो हम एक सदस्य के रूप में रहेंगे। मतलब दूसरे दल से मैं नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। चलिए, और अभी कैसा तैयारी चल रहा है आपको? तो देखबे किए हुए कैसा मेरा तैयारी था। इसमें हमको कहना क्या है? हाथ आंगन आरसी क्या? तो आपका बेजोड़ था। हाथ आंगन आरसी क्या? वो कहने की चीज़ कहने का चीज़ नहीं, वो देखने का चीज़ था। वो देखा जाता है कि हमारा कितने लोग थे और कितने आए थे और कितने ये हैं। हम क्या कहेंगे? वो तो आप लोग को देखना है। जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो आप देख सकते हैं, हम क्या कहेंगे? कैबिनेट 2021 से पारित नियमावली को लागू करने को लेकर झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले सहायक अध्यापकों ने निकाली मसाल जुलूस। सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा जल्द करें नियमावली को लागू वरना होगा आंदोलन। 13 जून को आयोजित होने वाली संयुक्त मोर्चा सम्मेलन की तैयारी को लेकर भाजपा संयुक्त मोर्चा की हुई बैठक। कार्यक्रम को लेकर पार्टी के लोगों को दी गई जिम्मेदारियां। सम्मेलन में पहुंचेंगे प्रदेश के कई वरिष्ठ दिग्गज। निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 24 योगी टाट 7 नंबर में सदर विधायक की पहल पर कल से लोगों को मिलने लगेगी पानी। जिला अध्यक्ष संजय सिंह स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से की बात। 1 माह से पानी के लिए तरस गए हैं ग्रामीण। थैलेसीमिया डे केयर की मांग को लेकर श्रेय क्लब के सचिव और भाकपा माले नेता ने उपायुक्त से की मुलाकात। उपायुक्त ने दिया सकारात्मक आश्वासन, कहा सदर अस्पताल में जल्द बनाया जाएगा थैलेसीमिया डे केयर। और पचम्बा रोड के मिशन ग्राउंड में शुरू हुआ डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। सदर विधायक ने किया उद्घाटन। कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम अतिथियों ने किया मेले का अवलोकन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।